सो पार्ट 17 की स्टार्टिंग में पहले हमें प्रेजेंट का वो टाइम दिखाया गया जब इमसोल सियोंजाe की बिग फैन बन चुकी थी एंड रेडियो पर सियोंजाe का सेकंड सोलो इंटरव्यू सुन रही होती है, जहां जब होस्ट सियोंजाe से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछती है तो तब वो बताने लगा कि मैंने अपने फर्स्ट लव को फर्स्ट टाइम बारिश में देखा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड येलो अम्ब्रेला ले रखी थी। साथ ही वो मुझे अंकल बोल रही थी क्योंकि उसको लगा था कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ। तो बस यही मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था अपने फर्स्ट लव के साथ, जिसको देखते ही मेरी हार्ट बीट तक फ्रीज हो गई थी, यानी कि मैं सांस लेना तक भूल गया था। और फिर आगे बताता है कि वैसे तो मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन के बाद से बारिश अब मेरी फेवरेट है। तो तब होस्ट इम्प्रेस होने लगी सियोंजाe की बातों से। तो वहीं इमसोल भी ये सब सुनने के बाद कहती है कि पता नहीं वो लकी गर्ल कौन होगी, जबकि इमसोल को क्या पता कि सियोंजाe उसी की बात कर रहा है। अब हम स्टोरी पर वापस आते हैं, जहां जब सियोंजाe ने इमसोल से बोला था कि मैं चाहता हूँ कि तुम टाइसुंग से ब्रेकअप कर लो, तो वहीं इमसोल ने भी रिकॉर्डिंग में वो लाइन सुन ली थी जब सियोंजाe ने इमसोल को आई लाइक यू कहा था। इसलिए अब ये सब जानने के बाद कि सियोंजाe इमसोल को पसंद करता है, इसलिए वो बस शॉक खड़ी रह जाती है। सियोंजाe नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करने लगता है कि तुम आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो वहीं इमसोल घर जाने का बहाना करके तुरंत यहाँ से भाग गई, क्योंकि उसे फिलहाल सियोंजाe को कोई आंसर नहीं देना था। और फिर अब हमें घर का सीन दिखाया गया, जहाँ इमसोल बहुत ही ज्यादा रो रही है, ये कहते हुए कि क्या सच में सियोंजाe मुझे लाइक करता है, पर ऐसा होना पॉसिबल कैसे है, अब मैं क्या करूं। तो तब ग्रैंड मदर कहने लगी कि अगर तुमसे ऑनियन नहीं कट रहे हैं तो तुम इन्हें मत काटो। इसका मतलब इमसोल ऑनियंस की वजह से रो रही है। तो वही टाइसुंग भी परेशान है कि आखिर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है। तो तब उसका दोस्त मजाक बनाने लगा, इसलिए क्योंकि तुम पहली बार एक लड़की की साइड से डंप हुए हो। तो तब वो अपने दोस्त से बकवास बंद करने को कहने लगा, जबकि सच तो यही है कि टाइसुंग इमसोल से दूर हो जाने की वजह से दुखी है। तो वही सियोंजाe जो कि अपने फ्रेंड इनह्युक के साथ है, जहां इनह्युक बोल रहा है कि भला फीलिंग्स कन्फेस करने से पहले लड़की से ये कौन कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करे। तो तब सियोंजाe परेशान होने लगा कि अब आगे वो क्या करेगा। लेकिन जब जैसे ये दोनों टाइसुंग के दोस्त की बातें सुनते हैं कि टाइसुंग का दोस्त कैसे टाइसुंग को ब्लाइंड डेट्स पर भेजने के लिए बोल रहा है, तो तब सियोंजाe को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि इसकी हिम्मत हो कैसे रही है इमसोल को डेट करते हुए दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने की। इसलिए इससे पहले कि सियोंजाe टाइसुंग को मार पाता, केदेवी स्टॉप खड़ा रह जाता है ये सुनकर कि इमसोल ने टाइसुंग से ब्रेकअप कर लिया है। टाइसुंग का फ्रेंड हैरान रह गया कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वहीं टाइसुंग भी सियोंजाe को ऐसी पोजीशन में देखकर शॉक हुआ। तो तब टाइसुंग हंसकर कहता है कि कुछ भी तो नहीं, और फिर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें इमसोल ने छोड़ दिया है। टाइसुंग बोला कि हाँ, क्यों तुम मेरा यहाँ मजाक बनाने आए हो। तो तब वो खुशी से कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि हाँ, तुम्हें सच में ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए। और फिर जाने लगा, लेकिन फिर रुका और फिर दोबारा से टाइसुंग को गुड लक कहने के बाद खुशी के साथ यहाँ से चला जाता है, वो भी डांस करते हुए। टाइसुंग कहने लगा कि क्या ये पागल हो चुका है, लेकिन सियोंजाe की इस खुशी का कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो कब से चाहता था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, जो कि फाइनली हो चुका है। इसलिए वो सभी के साथ फ्रेंडली हो रहा था और फिर अपने घर के पास आकर भी डांस करने लगा, यानी कुछ ज्यादा ही खुश था, प्यार की हवा में खोया हुआ था। पर जब उसे इमसोल रोती दिखी तो तब वो उसे चुप कराने आया, ये बोलते हुए कि तुमको टाइसुंग के लिए रोने की जरूरत नहीं है, यानी वो तुम जैसी अच्छी लड़की डिजर्व ही नहीं करता था। तो ये सुन इमसोल बताने की कोशिश करने लग जाती है कि अरे मैं तो ऑनियन की वजह से रो रही हूँ, लेकिन सियोंजाe उसकी सुनता ही नहीं, बल्कि इमसोल के हाथ में अल्कोहल देखकर कहने लगा कि तुम जब भी सैड होती हो तो तब पीने क्यों लग जाती हो, जबकि तुम्हें मेरे पास आकर अपना दिल हल्का करना चाहिए, यानी कि मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे साथ, तो फिर तुम्हें ड्रिंक करने की क्या जरूरत अपना गम बांटने के लिए। और फिर तभी इमसोल से बोतल छीनने लगा ताकि उसे खोलकर फेंक सके। इमसोल समझाने की बहुत कोशिश कर रही होती है कि अरे इसे ग्रैंडपा ने मंगवाया है क्योंकि वो घर में कुछ बना रही हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है, लेकिन सियोंजाe इमसोल की सुन ही नहीं रहा था कि तभी सॉन्ग से भी यहाँ आ गया, जो कि ये पूरा नजारा देख समझने लगता है कि सियोंजाe उसकी बहन को छेड़ रहा है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाया कि तेरी हिम्मत हुई कैसे, और फिर तभी फुल स्पीड में सियोंजाe के पास आने लगा। इमसोल एंड सियोंजाe दोनों शॉक रह जाते हैं कि आखिर सॉन्ग से कर क्या रहा है। और फिर अब जैसे ही फाइनली सॉन्ग ने जोरदार किक सियोंजाe को मारी एंड बॉटल उड़ती हुई आसमान में गई,
तो तब वो वहीं से सियोनजाए के मुंह में गिरने लग जाती है। एंड अब क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी, इसलिए सियोनजाए ड्रंक होने की जगह डायरेक्ट बेहोशी हो गया। तो तब इमसॉल शॉक रह जाती है। पहले दिखाया गया कि सियोनजाए इमसॉल के घर में है, तो वहीं ग्रैंड मदर पूछ रही थी कि तुम इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए। तो तब सॉन्गसी बोला, इसलिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है वेस्ट करने के लिए, और वैसे भी ये यही डिजर्व करता है। तो तब इमसॉल अपने भाई को चुप कराने लगी। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जब सियोनजाए सो रहा था, तो तब इमसॉल उसको चेक करने आती है, जिसे गर्मी लग रही होती है। इसलिए इमसॉल ने सियोनजाए के लिए फैन ऑन कर दिया और फिर बहुत ही प्यार से सियोनजाए के पास बैठकर उसे देखने लगी, ये कहते हुए कि तुम एक डेड बॉडी की तरह सो कैसे सकती हो। मगर फिर तभी सोचने लगती है कि कहीं ये सच में मर तो नहीं गया है। इसलिए इमसॉल ने सियोनजाए की हार्ट बीट को चेक किया, जो कि चल रही थी। इसलिए अब जाकर उसे सुकून आया। लेकिन तभी नींद में सियोनजाए ने भी इमसॉल के हाथ पर अपना हाथ रख लिया, जिस वजह से ये मूवमेंट काफी रोमांटिक टाइप बन जाता है कि कैसे इमसॉल सियोनजाए की हार्ट बीट को फील कर पा रही है। लेकिन जब जैसी उसे सियोनजाए की आई लाइक यू वाली लाइन याद आई, तो तब उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया, जिस वजह से सियोनजाए उठ जाता है। इसलिए इमसॉल बेड के नीचे छुप गई। सियोनजाए पहले तो हैरान होता है कि भला आखिर मैं ये कहाँ हूँ, और फिर जब जैसी बेड से उतरने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसे इमसॉल के बाल दिखे, जो देख वो शौक रह गया। और फिर जब जैसी थोड़ा और आगे हुआ, तो तब इमसॉल की आंखें देख उसकी चीख निकल गई। लेकिन तभी इमसॉल जल्दी से सियोनजाए के मुंह पर हाथ रखती है और उसको चुप कराती है एंड बताने लगी कि तुम इस टाइम मेरे घर पर हो, इसलिए प्लीज शोर मत करो। सियोनजाए चुप हो गया, जिससे अब इमसॉल पूछ रही है कि वैसे क्या अब तुम ठीक हो, एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फैन ऑन करने आई थी। तो तब वो बताता है कि हाँ, पहले से ठीक फील कर रहा हूँ। लेकिन जब जैसी दोनों को पता लगा कि कोई रूम में आने वाला है, इसलिए सियोनजाए ने तभी इमसॉल को अपनी ब्लैंकेट में छुपा लिया। वेल, ये सॉन्गसी होता है, जो कि वैसे तो बाहर सोफे पर सो रहा था, लेकिन अब अपने बेड पर सोने आ गया। साथ ही हैरान भी था कि ये पड़ोसी जमीन पर इतनी आराम से कैसे सो सकता है, और फिर तभी अपने बेड पर लेट जाता है। लेकिन जब उसे ब्लैंकेट की जरूरत हुई, जिसको वो सियोनजाए के ऊपर से खींच रहा था, लेकिन सियोनजाए ने इतनी जोर से ब्लैंकेट को पकड़े रखा ताकि उनकी पॉल नहीं खुले, कि उसके साथ अंदर ब्लैंकेट में इमसॉल भी है। इसलिए सॉन्गसी हार मानकर बिना ब्लैंकेट के ही सो जाता है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि सियोनजाए ने अभी तक इमसॉल को नहीं बताया होता है कि उसका भाई सो चुका है, क्योंकि सियोनजाए को अच्छा लग रहा था इमसॉल को इतनी पास से देखकर। इसलिए जब वो खुद से बाहर निकलकर पूछने लगी कि क्या भाई सो गए, तो तब वो बस इमसॉल को ही देखता रह गया। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज हैं कि सिचुएशन रोमांटिक बनने लगती है। इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर हो ही नहीं रहे थे, बल्कि बस नॉन स्टॉप एक दूसरे को देखते जा रहे थे। इसलिए जब जैसी सॉन्ग से पूछता है कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो तब उसकी आवाज सुनते ही दोनों डायरेक्ट सोने की एक्टिंग करने लगी। यानी कि बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं, जहाँ इमसॉल ऐसे एक्टिंग करते हुए उठी जैसे वो नींद में यहाँ तक चलकर आई हो। मगर उसका भाई कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ। और फिर जब जैसे इमसॉल को मारने के लिए उसके पीछे भागा, कि तभी सॉन्गसी को पीछे से सियोनजाए ने पकड़ लिया एंड सॉन्गसी के लाख कहने पर भी उसको छोड़ा नहीं। वेल, ये सीन यही कट हुआ, जिसके बाद अब दिखाया गया कि इमसॉल स्टडी करने अंदर नहीं जा रही है, बल्कि बस बाहर बैठकर कुछ सोच रही थी। तो तब ह्योनजी उसके पास आई और पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, जो तुम ऐसे बैठी हुई हो कि जैसे तुम्हें किसी ने लव कन्फेस कर दिया हो। तो ये सुन इमसॉल शॉक रह गई कि तुम्हें कैसे पता। तो तब ह्योनजी बोली कि इसका मतलब सच में तुम्हें किसी ने लव कन्फेस कर दिया है, कहीं वो पर्सन सियोनजाए तो नहीं। तो तब इमसॉल हैरानी के साथ बताने लगी कि हाँ वही है, और फिर बोलने लगी कि पता नहीं सियोनजाए ने मुझे प्रपोज कैसे कर दिया है, जबकि मैं तो उसके लेवल तक की नहीं हूँ, यानी वो कहाँ और मैं कहाँ। तो तब ह्योनजी ने समझाया कि तुम खुद ही उसके पीछे पड़ी हो, यानी कि पहले तुम्ही ने उसको स्विमिंग पूल वाली जगह पे जाकर आई लव यू कहा, साथ ही तुमने अपनी सभी सेल्फ स्टडी क्लासेस भी स्किप कर दी सिर्फ सियोनजाए को देखने के लिए। और जब सियोनजाए का लास्ट स्विमिंग कंपटीशन हुआ था, तो तब भी तुम वो कंपटीशन देखने गई थी। फिर जब उसके शोल्डर की सर्जरी हुई, तो तुमने उसे खाना बना कर भेजा। तो अब जब हर टाइम तुम उसके आसपास रहोगी, तो वो तुम्हें तो लाइक करेगा ही ना।
वैसे उसकी कभी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं रही, पहली सिर्फ तुम ही बनी हो। तो तब इमसोल को लगने लगा कि फिर तो संजय को मुझसे सिर्फ अट्रैक्शन हुई होगी, ना कि लव। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल स्टडी कर रही है कि तभी कोई यहाँ आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि सियोनजाए था। इसलिए हियनजी इमसोल को हिलाती है और फिर आंखों से इशारा कर बताने लगी कि अपनी साइड में देखो। तब जैसे इमसोल ने सियोनजाए को देखा तो वो पूरी तरह शॉक रह गई। तो वहीं सियोनजाए भी ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उसे पता ही नहीं था कि इमसोल यहाँ पर स्टडी करने आती है। इमसोल पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे। तो ये सुन अब इससे पहले कि वो बता पाता कि मैं तुम्हारी ही वजह से आया हूँ, कि तभी उसे अपनी फ्रेंड इनह्यो की बात याद आई, जिसने सियोनजाए को समझा रखा है कि उसे इमसोल के सामने कूल बनकर दिखाना है। इसलिए कहने लगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहीं पर स्टडी करती हो। तो तब इमसोल चुप हो गई। दोनों स्टडी करना शुरू करते हैं, लेकिन बार बार एक दूसरे को ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो तब हियनजी कहने लगी कि अब ये स्टडी प्लेस कम बल्कि डेटिंग प्लेस ज्यादा लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें टाइसंग दिखाया गया, जो कि शांति से बैठकर इमसोल के ओल्ड मैसेजेस को रीड कर रहा था, यानी कि इमसोल को मिस कर रहा था। इसलिए सोचता है कि मुझे इमसोल को कॉल करनी चाहिए, लेकिन जब उसे याद आया कि अरे उसका मोबाइल तो खोया हुआ है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। और वही टाइसंग का दोस्त जिसने अपने सर के नीचे इमसोल के टैडी को रखा हुआ था, तो तब इसलिए टाइसंग ने गुस्से से अपना टैडी छीना और कहने लगा कि मुझे इमसोल से फेस टू फेस बात क्लियर करनी है कि आखिर वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है। इसलिए मैं इमसोल से मिलने जा रहा हूँ। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 17 यहीं पर एंड हो जाता है।